इधर देखिए सामने। भारत माता की। वेरी गुड, वेरी गुड। Congratulations. बस भाई रियाज भाई बैठो। कार्यकर्ताओं का संबोधित कर दो, उसके बाद एक्सीडेंट ऐसा हुआ, उसके बाद पूरा बॉडी उसका पैरालिटिक हो गया, पैरालाइज्ड हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इनफैक्ट इनका बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, इसी वजह से घर तक बेच दिया गया, गाड़ियां बेच दिया इन लोगों ने। और फिर जब रवि के लोगों ने मेरे तक संपर्क किया वापस, तो हम लोगों ने बोला कि भाई अब हम लोग साथ देंगे, जहाँ जहाँ हो सके वी विल सपोर्ट रवि, बिकॉज ही नीड्स आवर हेल्प। रवि हैज़ हेल्प्ड द करंट MLA अ लॉट ड्यूरिंग इलेक्शंस। मेरे बोलने पर, उसके पहले इनकी पूरी जो जय भीम की कम्युनिटी होती थी, हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, बहुत उत्सुकता के साथ में, कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, कभी किसी से कोई ऐसी आउट ऑफ द लाइन बात नहीं, बहुत डिसिप्लिन तरीके से। तो इसीलिए मैं रवि से मिलके उनकी फैमिली, ज्योति उनकी बहन और भी उनकी घर में औरतें हैं, उन लोगों ने समझ लीजिए कि अगर ऐसी बहनें हो जाएं तो आई थिंक किसी को रक्षा की ज़रूरत नहीं है, बहनें ही रक्षा करने के लिए इनफ हैं। इन लोगों ने पैसे के साथ साथ दुआएं दी, और दुआओं के साथ साथ जो खड़े रह करके जो एक पेशेंट को मेहनत लगती है दिन रात कई महीनों से, ये ऐसा नहीं है कि आज 2-3 महीने की बात है, ये 8-9 महीने से चल रहा है ये। और फाइनली जाके अब रवि के अंदर कुछ रिस्पॉन्स बेटर आने लगा है, इवन दो डॉक्टर्स हैड गिवन देयर आंसर्स कि मैंने हम अब कुछ नहीं कर सकते। रवि की जो हालत है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसका, कि अगर आप पर्सनली लग करके किसी की मदद नहीं करते हैं तो सिर्फ सरकारी मदद से या सरकारी अस्पताल से पूरा नहीं हो रहा है। लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं और बहुत बुरी हालत है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम लोगों तक पहुँचें और लोगों की मदद करें और उनका जीना आसान करें। यहाँ पिछले 6 महीने से वो हिल नहीं पाया, सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। तो दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब कहीं ना कहीं उसको मार लगी होगी दिमाग में, तो ऐसा हुआ है। तो हम लोगों ने फाइनेंशियली, मुझे उसकी डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो भी हो सकता था अपनी तरफ से हमने इनके परिवार के लिए किया है, आगे भी करेंगे। और जो भी हमारे साथ जुड़ा है, जिसने हमारे कंधे से कंधे मिला करके काम किया है, वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर देम। तो मी तो फक्त यही सांगतो की भारत माता की जय म्हणून तो ये नवीन स्टार्ट झाले, कैसा बोलेंगे उसको मराठी में, नवीन शुरुआत झाली। और अबू आज़मी साहब ने कभी भी भारत माता की जय बोलने के खिलाफ उन्होंने कभी भी नहीं, मैंने उनके सामने, उनके बगल में खड़े होकर के भारत माता की जय का नारा दिया है और मेरे लोगों ने नारा गूंजा है सामने से। तो कभी भी वंदे मातरम के लिए उन्होंने कहा है कि वंदना, और उसमें डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन भारत माता की जय तो मैंने हमेशा कहा है और मैं हमेशा कहूँगा। आज गठ नेता ऑफिस की ओपनिंग फाइनली हो गई है। बहुत पॉलिटिक्स हुआ इसके पीछे भी। एक बार ऑफिस हमारे को हैंडओवर देने के बावजूद फिर ताला काट करके बंद किया गया, लेकिन शुक्र है, थैंक यू वेरी मच, जो कमिश्नर है हमारे, बहुत फेयर आदमी है, उन्होंने आश्वासन दिया था और आज समाजवादी पार्टी का ये गठ नेता का ऑफिस खुल चुका है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऑफिस का पुरजोर इस्तेमाल करें, जो आपकी शिकायतें हैं यहाँ तक लाएं, और मुझे पूरा मैं आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पे आपकी जो कंप्लेन रजिस्टर होगी, जो यहाँ से काम होने वाला है, इंशाल्लाह उसमें कभी भी आपको कमी नहीं दिखेगी। हमेशा एक कदम आगे बढ़ करके आपके साथ रहेंगे। समाजवादी के विधायक हम ही लोग ढूंढ रहे हैं कि समाजवादी का विधायक कहाँ है, चलो जरा ढूंढा जाए उनको। इससे मिसिंग चल रहे हैं आजकल, क्योंकि विधायक तो हैं लेकिन वो बिल्ला नहीं लगा रहे हैं। ये समाजवादी वाला, जिस बिल्ला ने उनको पहचान दिलाया, जिस बिल्ला ने उनको वोट दिलाया, जिस बटन को दबाया, वहां पर रईस शेख का फोटो थोड़ी लगा हुआ था, वहां तो साइकिल सिंबल लगी हुई थी ना। वोट दिया लोगों ने किसको? साइकिल। और आज हम लोग खुद में भी शायद अगर साइकिल पे सवार होकर के हम लोग हमारे आमदार को तलाशें तो शायद मिल जाए। उस नोटिस तो हमने जारी की।
शो कॉज नोटिस देने का ये वजह था कि एक फैमिली है, कोई ऐसा लीगल नोटिस नहीं दिया गया था उनको कि सुप्रीम कोर्ट में आपको आकर के जवाब देना हो। उनको बस सिंपल आकर के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो स्टेट अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब, अखिलेश यादव जी, उनको रीजनिंग बताना थी कि क्यों आपको पार्टी से निष्कासित ना किया जाए। और मुझे बताते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि जो जवाब उन्होंने लिख के दिया है वो जवाब भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसकी कॉपीज। आप जवाब सुन करके आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये गिल्टी कॉन्शियस जवाब है। जो आदमी गिल्ट में एकदम लिप्त हो, जो डूबा हुआ हो गिल्ट में, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। तो बस वही जवाब आया है कि करप्शन जो है चौथे चरण पे जा चुका है। इतने करप्शन में हम लोग डूबे हुए हैं। आज मैं देख रहा हूं कि एक ऑपोजिशन का आमदार, यानी समाजवादी पार्टी का आमदार, वो सरकार का माउथपीस बनकर के ब्रिज खोल रहा है, नाले बनवा रहा है, फलाने करवा रहा है। लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आज भी 15 साल पहले भी पानी की लड़ाई थी, आज भी पानी की लड़ाई है। बिजली के लिए लोग आज भी परेशान हैं, सड़क के लिए आज भी परेशान है, गटरों के लिए आज भी परेशान है, नल पट्टी फलाना ये वो। तो वो सारी चीजों को छोड़ करके अब जैसे मालूम हो रहा है कि यहाँ का आमदार बीजेपी का हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी एक ऑपोजिशन पार्टी का आमदार है, क्योंकि आप फट से देख रहे हैं कि मैंने ये सड़क की ओपनिंग कर दी आज। लेकिन ये तो भाई एक गवर्नमेंट के आमदार का काम है ना कि भाई गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को ला करके दर्शाना। हमारा काम क्या है कि उस सड़क में अगर कहीं करप्शन हुआ है तो उसको उजागर करना। अगर टैक्स पेयर का पैसा यूज करके आप अपनी वाहवाही ले रहे हैं और अपनी बिल्डिंगों की आप मरम्मत करवा रहे हैं, अपनी गाड़ियों की तेल भरवा रहे हैं, तो वो अब नहीं होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जितने प्रोग्राम्स, जितने भी इन्होंने लॉन्च किए, समाजवादी पार्टी एक ऑडिट ग्रुप बना रही है और हम सारे जितने भी प्रोग्राम्स और जितने भी काम इन्होंने ओपनिंग किए उन सारों की हम ऑडिट करेंगे। और हमको ये डेफिनेट रिपोर्ट है कि इन सारों में आपको क्लोज टू 60 to 65% सर आपके